मैडम, बताया जाता है कि आपके पिता एक चाय की दुकान चलाते थे और ऐसे में पढ़ाई की तैयारी के दौरान आपने किन किन बातों पर संघर्ष किया या कहाँ कहाँ संघर्ष देखने को मिला आपके जीवन में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं न्यूज ऑल अपडेट। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला अधिकारी से जिन्होंने पुरुष प्रधान माने जाने वाले पुलिस विभाग में अपनी अलग पहचान बनाई और कड़ी मेहनत, साहस और समर्पण से समाज में सुरक्षा न्याय के संदेश देने वाली आज हमारे साथ हैं खास मेहमान कैला देवी डीएसपी मैडम मीना जी। मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले महिला दिवस के मौके पर आप प्रदेश और देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? प्रदेश की और देश की जो सभी महिलाएं हैं उनको मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हम किसी भी स्तर पर हों, अगर हम एक गृहिणी हैं तो आज का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें हमारे पास बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको हम घर बैठ के भी कर सकते हैं। जैसे आप ब्लॉगिंग करना, आप फ्रीलांसिंग करना, आप अदर टेक्नोलॉजिकल वर्क्स में आप काम कर सकती है। छोटे छोटे जो मिनी उद्योग है उनको आप खोल सकते हैं जो आपके कल्चर को भी डिनोट करते हैं। तो एक अच्छा फेम आप ले सकते हैं। तो सभी अगर हम महिलाएं मिलकर सभी मतलब मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सही मुकाम को हम पा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो सार्थकता है उसको सिद्ध कर सकते हैं। साथ में ही ये भी मैं संदेश देना चाहूँगी कि आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ हमें जो अपनी छोटी बच्चियां हैं और साथ में जो भी है हमारी बच्चियां हैं उनको हमें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी ज़रूर दिलवानी चाहिए ताकि हम उनको मानसिक रूप से भी सशक्त और मजबूत कर सकें। मैडम, पुलिस जैसी चुनौतीपूर्ण सेवा में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैंने RS सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था और उसमें जो था एक RS और RPS, मैंने सेकंड प्रेफरेंस RPS को दी थी। तो उसके आधार पर मुझे RPS जो है राजस्थान पुलिस सेवा में मेरा चयन हुआ था। शुरुआत में जैसा कि सभी आप भी कह रहे हैं इस चीज़ को कि एक चुनौतीपूर्ण है, ठीक है, ये एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फैमिली और टाइम को मैनेज करने का वो रहता है, संघर्ष। पुलिस महकमा ज़्यादातर पुरुषों के लिए है, पुरुष ज़्यादातर इसमें आते हैं, महिलाएं कम भागीदारी देती हैं ऐसी सर्विस में, और आपने इस क्षेत्र को चुना। क्या चुनौतियाँ आई और प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे जो अंकल थे मेरे, तो वो भी सिविल सर्विसेज में रहे, तो उन्हीं से मैंने वहीं से उन्हीं की प्रेरणा से तैयारी करना शुरू किया था मैंने। जी, क्या पुलिस सेवा में आने के दौरान आपको किसी तरह की सामाजिक व पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सामाजिक चुनौतियाँ तो और पारिवारिक चुनौतियाँ तो मेरे जो सास ससुर है वो बहुत अच्छी तरीके से मेरे बच्चे को संभालते हैं, तो इसलिए पारिवारिक चुनौतियाँ ऐसी कुछ नहीं है जो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए संघर्षपूर्ण रही हो। फिर भी अपने जो छोटे बच्चे उसको छोड़कर इस फील्ड में सर्विस देना ये लगभग चुनौतीपूर्ण रहता है। सामाजिक चुनौतियाँ कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम लोग फील्ड में खड़े होते हैं और वहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन रहती है। आप यही समझ लिए कि बेसिक नीड्स के लिए भी आपको आसपास देखना पड़ता है जैसे पुरुष की तुलना में, तो वो एक सामाजिक चुनौती रहती है। लेकिन उसका अगर आपके पास इतनी बड़ी सर्विस है तो कहीं ना कहीं आपको चुनौतियाँ मिलेगी, तो उसका सामना हम लोग अच्छे तरीके से कर लेते। मैडम, आज भी महिलाओं के खिलाफ अपराध देखने को मिलते हैं, ऐसे में महिलाओं को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि सबसे पहले तो हमें खुद को ही आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जी, मैं पुलिस सर्विस में आने के बाद में मैंने ये खुद में बदलाव देखा है कि पहले जहाँ हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते थे, इस वर्दी को पहनने के बाद में हम खुद भी इतने कॉन्फिडेंट हैं। तो अगर हम जो अपनी बच्चियां हैं उनको स्कूल स्तर पे ही आत्मरक्षा की ट्रेनिंग अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो मानसिक आपका सशक्तिकरण करती है, तो आप मतलब उन चीज़ों के लिए तैयार रहते हो जो भी आपके पास संकट आने वाले होते हैं उनके लिए आप बेसिकली तैयार हो जाते हो। दूसरा ये है कि महिलाओं को जैसा कहा जाता है एक सिक्स्थ सेंस होता है, तो उसको हमेशा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। आप एक अलर्ट मोड में आपके आसपास कौन रह रहा है, किस तरीके के लोग रह रहे हैं, किस तरीके के आपको असुरक्षा महसूस हो सकती है, उस चीज़ को आपको अनुभव करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से अगर ये दो चीज़ें आप कंफर्म कर लेते हो तो उसके बाद में और चीज़ें अपने आप ही सही हो सकती है। अपराध होंगे क्योंकि
सब चीज़ें हैं, अपराध बढ़ते भी जाएंगे, हम लोग उस पर कंट्रोल भी करेंगे, पुलिस भी उन पर कंट्रोल करने की कोशिश भी करती है और कई हद तक अब कंट्रोल में भी आ गए हैं ऐसे अपराध, लेकिन फिर भी हमें खुद की अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है। जो लड़कियां मैडम पुलिस की तैयारी कर रही हैं, पुलिस जैसे महकमे में आना चाहती हैं, उनको आप क्या सलाह देंगी? बिल्कुल आपको इस महकमे में आना भी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ कि हमारे अंदर एक आत्मविश्वास तो यही प्रेरित हो जाता है कि हमने इस वर्दी को पहनकर देश की सेवा के साथ साथ खुद के जो हमारी जो भावना है वो बराबरी पे आ जाती है, पुरुष के साथ बराबरी पे हम लोग बिल्कुल बराबरी पे खड़े हो जाते हैं। तो ये तो हमें एक फ़र्स्ट चीज़ है। सेकंड, ये हमें ऐसी सेवाएं करने का मौका देती है पुलिस सर्विस। कई बार आप एक्सीडेंट देखते हो कि अगर हम एक पीड़ित को उठा के हॉस्पिटल तक भी पहुंचाते हैं तो वो शायद बहुत बड़ी मानवीय सेवा है। कई बार हम लोगों को कोई क्राइम होता है तो हम उसको क्राइम को डिटेक्ट करके उसको अपने किसी को न्याय दिलवाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी मानवीय सेवा है। तो ये एक बहुत अच्छी सर्विसेज है जिसमें हम अपने लिए अपने साथ मतलब हमारा जो है वेतन इनके माध्यम से उनको ध्यान में रखते हुए भी हम समाज के लिए काम कर सकते हैं। मैडम, परिवार और नौकरी के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता है? देखो, सच्चाई तो ये है, मुश्किल तो है। परिवार और नौकरी जैसे फील्ड सर्विस है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले बताया है कि मेरा पारिवारिक सहयोग ऐसा रहा है कि मेरे साथ इस तरीके की कोई समस्या नहीं है। मैडम, आपके कैरियर का कोई ऐसा मामला घटना है जिसको आप लेकर भावुक या प्रेरित होती है? पुलिस सर्विस में? जी हाँ, पुलिस सर्विस में दौरान मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग रही बौली में जी। उस दौरान मुझे पहली बार जो है लॉ एंड ऑर्डर का भी सामना करना पड़ा। एक बच्ची थी जिसके साथ एक वहीं के जो अध्यापक थे, बौली का ही एक गांव था, उसके अध्यापक ने गलत काम किया था। देन उसने जो है उसका मर्डर किया और बहुत लॉ एंड ऑर्डर का सामना करना पड़ा। लेकिन वहाँ पे मैंने जिस तरीके से उसको हैंडल किया और उस चीज़ को मैंने खुद मतलब एक वहाँ बौली में फ़र्स्ट DYSP और उसके फर्स्ट मेरा लॉ एंड ऑर्डर, उसको मैंने मतलब बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो उस चीज़ के लिए मैं खुद प्रेरित होती हूँ कि ये मैंने बहुत अच्छे से कर पाई खुद के काम। मैडम, अंत में महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को? महिला सशक्तिकरण को लेकर मेरा यही संदेश है कि आप आर्थिक रूप से सशक्त बने ताकि आप जो है अपने आप को सशक्त महसूस कर सके। साथ में आप अगर आपके भी एक छोटा बच्चा है, मतलब मेल बॉय है, मेल आपका मतलब बच्चा है, तो उसको आप किसी भी महिला, किसी भी बच्ची, उसकी इज्जत करना सिखाएं ताकि आने वाला समाज ऐसा हो सके कि जो हर लड़का है वो एक लड़की की इज्जत करना जानता हो। और जैसा कि आप कह रहे हो कि अपराधों में कमी वो तभी संभव है जब मानसिकता बदलेगी। एक पुरुष जो है वो मानसिकता स्वतः ही बदलेगी, तो उसके लिए एक महिला को ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। एक दूसरी महिला को एक महिला के लिए अगर वो किसी तरीके की ऊंचाइयों को छू रही है तो उसके लिए पॉजिटिव। मैडम, सबसे पहले ये बताइए कि एक छोटे से परिवार से निकलकर पुलिस विभाग तक पहुंचने की आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? जी, मैंने जो अपनी प्राइमरी पढ़ाई थी वो आदर्श विद्या मंदिर जयपुर से करी। उसके बाद में महारानी कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया था ग्रेजुएशन के लिए जी। फर्स्ट ईयर में ही मेरा सिलेक्शन पटवारी के रूप में हो गया था, जो मेरी फर्स्ट सरकारी नौकरी के लिए पहला प्रयास, और पहले प्रयास में ही मेरा सिलेक्शन, दोनों चीज़ें थी उसमें। पिताजी को मुझ पर विश्वास था कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे पटवारी के आगे भी तैयारी करवाई और अब आप लोगों के समक्ष में यहाँ पर हूँ RPS में चयनित होकर। जी मैडम, बताया जाता है कि आपके पिता एक चाय की दुकान चलाते थे और ऐसे में पढ़ाई की तैयारी के दौरान आपने किन किन बातों पर संघर्ष किया या कहाँ संघर्ष देखने को मिला आपके जीवन में? मेरे पिताजी चाय की दुकान करते थे और जिस दौरान उन्होंने मुझे मतलब सही बताऊं तो सारे संघर्ष उन्होंने खुद नहीं झेल लिए, मुझे उस संघर्ष से उन्होंने गुजरने ही नहीं दिया। ये उस पिता की बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, तो मैं अपने संघर्ष को नहीं मानती कुछ भी उसमें। आप अपने संघर्ष को नहीं मानती? जी, मैं अपने पिताजी के संघर्ष को मानती हूँ क्योंकि उन्होंने ही संघर्ष झेल के कर्जा लेके मुझे जो पढ़ाई करवाई तभी मैं यहाँ पहुँची हूँ आज। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ में कैला देवी DSP मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।